हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम चक दे इंडिया में। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सोसाइटी को रजिस्टर कराएंगे, सोसाइटी को रजिस्टर कराने में क्या खर्च आता है, इसमें क्या सावधानियां बरतनी हैं, इनके प्रोजेक्ट्स कहां से हमको मिलते हैं और उन पे हमें कैसे काम करना है। ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सोसाइटी क्यों रजिस्टर कराते हैं। जनरली इसका मकसद तो ये होता है कि सोशल वर्क अगर हमें करना है तो हम उसके लिए एक सोसाइटी को रजिस्टर कराते हैं, लेकिन इसके और भी रीज़न्स हैं। जैसे कि एक रीज़न ये भी है कि अगर आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो, तो आपके पास एक सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। और आप गवर्नमेंट से बिना कुछ लिए भी अगर अपना काम भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सोसाइटी की ज़रूरत है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन uprfsc.gov.in पे होता है, जिसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन से पहले हम उसका एक अच्छा सा नाम डिसाइड करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारे काम को, क्योंकि इसमें हम नाम के बाद फील्ड चूज़ करते हैं कि हमारी सोसाइटी किस फील्ड में काम करेगी या किन फील्ड्स में काम करेगी। तो वो डिसाइड करके उसको पेपर पे लिख लेते हैं। फिर हम मेंबर्स की बात करते हैं कि सोसाइटी में मेंबर्स कौन रहेंगे और कितने रहेंगे। इसमें कम से कम 7 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी मेंबर रख सकते हैं, लेकिन ये वो ऑड नंबर्स में होने चाहिए, विषम संख्या में होने चाहिए, जैसे 7, 9, 11, 13। उसका रीज़न ये होता है कि कभी कोई डिस्प्यूट हो तो डिसीजन लेने में जो वोटिंग हो वो बराबर से वोट्स ना हो और एक वोट से फैसला हो सके। मेंबर्स के नाम चूज़ करने के बाद हम उसमें से कुछ पदाधिकारी यानी कुछ पोस्ट के लिए लोगों को तय करते हैं। तरीका तो ये होता है कि इसका इलेक्शन कराया जाता है, पर यहाँ कोई थ्योरेटिकल चैनल नहीं है दोस्त। हम कोई भी बातें जो है फिजूल की आपको बताना नहीं चाहेंगे। ये सब आदमी खुद से प्लान करता है किसको क्या पोस्ट रहनी है, और ये सारा का सारा पेपर वर्क में दिखा दिया जाता है कि ये इलेक्शन हुआ, इन्होंने वोट दिया, इन्होंने वोट दिया, ये करा। और 4 पोस्ट पहले से हमें पास तय होती हैं कि हमें किसको बनाना है। पहला होता है सचिव, दूसरा होता है अध्यक्ष, तीसरा होता है उपाध्यक्ष और चौथा होता है कोषाध्यक्ष, यानी कि ट्रेजरर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मोस्टली हम प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को सारे के सारे राइट्स उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट और पावरफुल राइट्स दे देते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, तो अगर मान लीजिए आपके सोसाइटी में 7 मेंबर्स हैं तो इन सभी के आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तो जितने भी आपके मेंबर्स हैं सोसाइटी में उनके एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लगेंगे। और उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बायलॉज, ये 2 पेपर बनते हैं जिनका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आप 2 रजिस्टर बना लीजिए, मार्केट में मिलते हैं, किसी भी अच्छी स्टेशनरी शॉप पे जाके आप मांगेंगे। एक अकाउंट रजिस्टर, दूसरा मिनट रजिस्टर। मिनट रजिस्टर में जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, और जो अकाउंट रजिस्टर होता है उसमें अकाउंट्स की डिटेल्स लिखी जाती हैं कि कितना चंदा आया, कितनी चीज़ पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, एक्सेट्रा। सोसाइटी का हम एक पैन कार्ड भी लेंगे और इसका एक बैंक अकाउंट भी खोलेंगे। बैंक अकाउंट में 2 जॉइंट अकाउंट खुलता है, एक उसमें कोषाध्यक्ष होता है यानी कि ट्रेजरर, और दूसरा चाहे अध्यक्ष हो या सचिव हो, 2 लोग मिलकर सोसाइटी का जॉइंट अकाउंट खोलते हैं। अब इसमें हमें 3 बातें और भी ध्यान रखनी है। वो नंबर 1 क्या है कि एक फैमिली के, एक एड्रेस के 1 से ज़्यादा लोग ना हो। अगर कल को आप गवर्नमेंट में कोई प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर बेसिस के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक फैमिली के लोग यहाँ पे ना हो, एक एड्रेस के 1 से ज़्यादा लोग जो है वो सोसाइटी में ना हो। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी मेंबर हों कोशिश करें उसकी 1/3 मेंबर्स जो हैं वो लेडीज़ हों और 1/3 मेंबर्स जो हैं वो SC ST या OBC हों। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आगे प्रोजेक्ट्स मिलने में आपको आसानी होगी। अब आपको प्रोजेक्ट्स लेने में प्रोजेक्ट्स NGO के को 2 जगह से मिलते हैं, एक जो मिलता है गवर्नमेंट से और एक मिलता है CSR। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जैसे महिला विकास, बाल विकास, सूडा, यहाँ से निकलते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट भी है ngodarpan.gov.in, इस पर जाके भी आप देख सकते हैं। CSR का मतलब होता है हर बड़ी कंपनी को ये बात कही जाती है कि आप, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बड़ी कंपनी से कहा जाता है कि आप सोशल वर्क में अपनी इनकम का एक हिस्सा लगाएं। तो वो लोग हर साल CSR करते हैं। कंपनी में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि CSR देखता है। तो अगर आप अप्रोच कर सकते हैं तो वहाँ से प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके लिए भी जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा CSR में आगे हैं उनके नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब आखिर में मैं आता हूँ 2 बातों के ऊपर। एक ये कि अगर मान लीजिए आप ये सब झंझट नहीं कर सकते, यानी कि आपको जो है वो सोसाइटी बनानी है पर ये जितना भी पेपर वर्क है वेबसाइट पे जाके बनाना है ये आपके लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो एक बहुत आसान तरीका ये है कि आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके स्टेट में जहाँ कहीं भी इसका ऑफिस हो, जैसे लखनऊ में स्टेशन रोड के ऊपर ऑफिस है यूपी का, तो वहाँ पे आप जाइए। जो बंदे
टाइपिंग नीचे करते हैं बैठ के, कहीं पे भी वो लोग होंगे जो प्राइवेटली अपना टाइपिंग का काम करते हैं इन ऑफिसेस के बाहर, वो बिल्कुल दक्ष होते हैं। वो आपसे फ़ीस लेंगे और फ़ीस लेने के बाद एक फ़ीस तो वो लेंगे जो सोसाइटी की जाती है, गवर्नमेंट को फ़ीस जाएगी, दूसरी लेंगे वो अपनी फ़ीस जिसमें आपका टाइपिंग और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके प्रिंट आउट्स वगैरह, और तीसरा वो लेंगे एक्स्ट्रा से, जिसको आप कह सकते हैं कि लाइजनिंग फ़ीस। और फिर आपको कुछ नहीं करना, आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लेटर आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ शॉर्टकट बताने के लिए हैं, तो हम कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं करेंगे, एग्जैक्टली है। फिर बात ये आती है कि लोग एनजीओ से कमाते कैसे हैं। एनजीओ से लोग 3 तरह से कमाते हैं। पहला नंबर ये है कि वो पूरी तरीके से फ्रॉड करते हैं, एनजीओ को जो पैसा ग्रांट में मिलता है सबका सब हजम कर जाते हैं और उनकी एनजीओ ब्लैकलिस्ट हो जाती है और कभी कभी केस भी चलता है, लेकिन वो आदी होते हैं, कर लेते हैं। तो एक वो है, हमें कभी भी इस रास्ते पे नहीं जाना है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत से लोग एनजीओ की ग्रांट का जो पैसा लेते हैं उसको कम से कम खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च दिखाते हैं। दूसरा तरीका ये है, जिसको भी मैं गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मोस्टली एनजीओज़ ऐसा करती हैं, सब नहीं लेकिन मोस्टली एनजीओज़ करती हैं। तीसरी और आखिरी बात जिसमें आप थोड़ा बहुत अपने तरफ से अर्न कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट दाखिल करते हैं उसमें आप कुछ लोग दिखाते हैं मैन पावर जो काम कर रही होती है, और मैन पावर की आप सैलरी लिखते हैं। की मेहनत है कि आप अच्छे लोग उससे कम सैलरी के ऊपर हायर कर लें और वो मार्जिन आप ले लें। तो ये इस तरीके से लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। तो देखिए, मेरा इस प्रोजेक्ट का मतलब, मेरे इस चैनल का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ों का ब्लैक एंड वाइट बताना। इस तरीके से मुझे लगता है कि सोसाइटी के बारे में आज आपको काफ़ी जानकारी हुई होगी। कोई भी सवाल आपका है तो आप मुझे लिख सकते हैं मेल के ऊपर, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए दूसरों के साथ और लाइक करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चक दे इंडिया।